अब तक मैंने जितनी भी देखी है ना, उसमें सबसे ईज़ी वे आउट ये लगता है, मुसलमानों को हराने के लिए या फिर उनको घुमाने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग उसको कैसे समझते हो? कि जब कोई अहमदी आपके साथ बात कर रहा हो, तो वो पूछता है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, मुसलमान काफ़ी नहीं होता, आप कौन से मुसलमान हो? क्यों ऐसा क्यों है? और आप लोग इसको कैसे लेते हो और हम लोग ये क्यों पूछते हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो वेलकम जी। अल्लाह ताला सबको हिदायत के ऊपर इस्तिकामत अता फ़रमाए। देखिए, मैं आपके इस सवाल को ना 2 एंगल से मुख़्तसर अंदाज़ में बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर वो सिर्फ़ इतना पूछे ना, सिर्फ़ एक मालूमात के लिए, देखिए हर मुसलमान का ताल्लुक किसी न किसी मकतबा फ़िक्र से होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये इल्मी तौर पे एक सवाल के तौर पे पूछे ना, तो इसका कोई हर्ज नहीं है। सवाल भी पूछा जा सकता है, जवाब भी दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि इनके सवाल के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या है, ताल्लुक किस फ़िरके से है? अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या है? अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ बात समझाने के लिए। किसी ने कहा जी मेरा ताल्लुक है अहले सुन्नत के मकतबा फ़िक्र बरेलवियत के साथ। सिर्फ़ सिर्फ़ समझा रहा हूँ आपको बात मैं। आगे से जवाब मिलेगा, अच्छा, आपको पता है कि उनके बारे में देवबंदी उलमा ने क्या कहा? और आपको पता है कि उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा? तो इनके नज़दीक वो काफ़िर हो गए, उनके नज़दीक वो काफ़िर हो गए। अब बताओ, यार ये कोई बात है? यानी ये वो दजल है, क्यों? खुदा की कसम, अहमदियत जिसको हम कादियानियत समझते और कहते हैं, उनके पास कोई दलाइल नाम की चीज़ नहीं है। टोटल अगर मैं गिनूँ ना, 2 हाथों की उँगलियों पे गिन सकता हूँ। 10 धोखे हैं, 10 धोखे। 10 धोखों के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी की गई है और सारा झूठ छुपा दिया गया है। उनमें से एक ये है कि मुसलमानों को उल और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आखिरी बात सुनिए अगर इस बारे में, आपके सवाल के हवाले से। जिस वक़्त मुकदमा बहावलपुर हुआ ना 1926 में, जब इनको कानूनी तौर पे अहमदियों को काफ़िर करार दिया गया, अंग्रेज़ के दौर में 1925 में मुकदमा हुआ, 25-26 में, और 1935 में जाके फैसला दे दिया गया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 1935 में अंग्रेज़ के दौर में फैसला दे दिया गया। इन्होंने उस वक़्त मुसलमानों के आपस के जो फ़तवे पेश किए ना, सुने ज़रा बाहर, मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ आज के दिन तक। असल फ़तवे इनके पास थे। यानी अगर किसी बरेलवी आलिम ने कोई फतवा दिया है ना देवबंदी उलमा के हवाले से, या देवबंदी उलमा ने कोई फतवा दिया है बरेलवियों के हवाले से, वो असल फतवे इनके पास थे और तुम्हारे पास कहाँ से आ गए हैं? ये समझने वालों के लिए इशारा है कि उन फतवों को हासिल करने वाले और उस सारी गेम के पीछे ये बैठे हुए थे, खुद लोग ये सारे बैठे हुए थे। तो बहरहाल वो बात लंबी हो रही है जी। ये कोई सवाल नहीं है कि जनाब फलाने, ये सिर्फ एक स्टंट खड़ा किया गया, एक स्मोक स्क्रीन है बात को उलझाने के लिए। शुक्रिया जी।